हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हिमाचल के स्पीति वैली ट्रिप के लिए मैं सबसे पहले सिलीगुड़ी से दिल्ली राजधानी में सफ़र करते हुए जा रही हूँ। इसके साथ हमारा फूड इंक्लूडेड है और जिसका किराया AC 2 टायर का पर पर्सन 4-4.5 हज़ार के आसपास पड़ा। मेरा प्लान चेंज भी हो सकता था, इसलिए मैंने फ़्लाइट की जगह ट्रेन में ही करना सही समझा। ये हैं पांचों फ्रेंड्स जो नॉर्थ ईस्ट घूमने गए थे और हमारे साथ ही ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। बातों बातों में पता चला कि इनमें से एक के बेटे ट्रैवलिंग से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने ही हमें गाड़ी भी प्रोवाइड की। हमने ऑनलाइन ही कैब बुक कर ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि कैब आपको शिमला से पिक करेगी और यहाँ से दूसरे से बात कर लीजिए। और भी कई कंडीशंस हमें ठीक नहीं लगे और दिल्ली में थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है ये सब का, चीटिंग का, तो इसलिए हमने वो कैंसिल कर दिया। ट्रेन में ही हम लोग न्यू कैब के लिए सर्च करने लगे। ये सब करते हुए हमें पांचों फ्रेंड्स देख रहे थे और फिर उन्होंने ही हमें बताया कि उनके बेटे ट्रांसपोर्ट में हैं। फ़ोन पर ही उन्होंने अपने बेटे को बोल दिया कि हमें हर चीज़ अच्छे से घुमाना है, एक एक चीज़ दिखानी है। तो वो रेड फोर्ट है, ये सब बताते हुए, रास्ते का व्यू समझाते हुए सब हमें ले जा रहे थे। हम लोग 10 बजे दिल्ली स्टेशन पहुंच गए, लेकिन दिल्ली के बाहर निकलते निकलते हमारा लगभग 12 बज गया। तो लोकेश जी ने पहले ही कहा था कि मतलब चंडीगढ़ से आने से ज़्यादा बेटर रहेगा, भीड़ भाड़ से भी हम लोग बच जाएंगे और दिल्ली से जो इतना लंबा जर्नी करना पड़ता है इससे भी हम लोग सेफ़ रहेंगे। सो हम लोग मेन शहर से बाहर आ गए हैं और अपने रोड ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं। जो ड्राइव कर रहे हैं वो हैं लोकेश, जो हमारे साथ 8 दिन रहने वाले हैं। बाकी इन तीनों को तो आप लोग जानते ही हैं, ज़्यादातर ट्रिप में ये तीनों ही मेरे साथ रहते हैं। जब लोकेश जी के साथ हमारा घूमना उनके पापा ने फाइनल किया तो वे थोड़े घबराए हुए थे कि यूट्यूबर है, पता नहीं क्या पसंद होगा क्या नहीं। लेकिन 1-2 दिन में ही वो हमारे साथ पूरी फैमिली जैसे हो गए हमारी बकबक को सुनकर, और उनको लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ है। वैसे मैंने बहुत बार बोला कि मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, इतना नॉर्मल रहना है, कोई घबराना नहीं है। उन्होंने सोचा कि रास्ते में जो बेस्ट रेस्टोरेंट या ढाबा पड़ेगा उसमें खिलाएंगे, तो ये नीलकंठ स्टार में उन्होंने हमें कहा कि लंच करने के लिए, यहाँ पर बहुत अच्छा है। इस जगह के बारे में मुझे कोई ख़ास आइडिया नहीं था, लेकिन लोकेश जी ने कहा तो फिर हम लोग खाने के लिए आए और सही में फूड वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था। कोलकाता या सिलीगुड़ी साइड में ऐसे फूड की क्वालिटी का रेट बहुत ज़्यादा ही रहता है। रेट भी यहाँ बहुत कम था, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा था और फूड तो बहुत टेस्टी था। अगर आप भी दिल्ली टू शिमला बाई रोड जाते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि यहाँ पर आप ज़रूर खाना खाएं, चाहे फूड हो, लस्सी हो, सब कुछ बहुत टेस्टी था। मैंने मंचूरियन और फ्राइड राइस ऑर्डर किया जिसका रेट 249 था और बाकी लोगों ने भी जो ऑर्डर किया सबका सेम रेट था। चिली पनीर और नूडल्स का भी 249 और करी चावल, लच्छा पराठा, इसका भी 249 रेट पड़ा। मंचूरियन का टेस्ट बाकी रेस्टोरेंट से अलग था। दिल्ली से यहाँ तक आने में जो गर्मी थी तो इसलिए लस्सी तो बनता ही है कि सारा खाना हमारा हजम हो जाए। तो लस्सी का पर ग्लास रेट था आपका 109 रुपीज़। लव एट फर्स्ट साइट, तुम मुझे राजमा दो, मैं तुम्हें चावल दूंगा। रुको ज़रा, सब्र करो, दिमाग मत खाओ, ये लो चने मसाला खाओ। मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। तुम जो आए ज़िंदगी में बात बन गई, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। 2-2:30 बजे तक हमने लंच कर लिया तो नीलकंठ स्टार से हम लोग निकल गए हैं अभी। और बाहर भी बहुत सारे शॉप हैं, आप चाहें तो वहाँ भी कुछ खा पी सकते हैं, ख़रीदारी कर सकते हैं। यहाँ लंच करने के बाद अब हम लोग सीधे चाय वगैरह के लिए कहीं रुकेंगे और बीच में कहीं नहीं ब्रेक लेंगे, सीधे हम लोग निकलेंगे और कुछ टाइम में हम लोग हरियाणा में घुसने वाले हैं। तो ये अम्बाला हरियाणा में हम लोग प्रवेश कर लिए हैं। लोकेश जी का मन था कि थोड़ा बहुत हमें हरियाणा भी घुमा दें। उनके पापा ने ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया था कि हर चीज़, हर स्पॉट घुमाते हुए लेकर जाना है।
महाभारत के युद्ध के कारण यहाँ की धरती लाल हो गई, तो वो हमें वो चीज़ भी दिखाना चाहते थे। और यहाँ सनफ्लावर की भी बहुत खेती होती है, तो इस जगह पर उतरकर हमने चाय वगैरह पिया। इसके बाद हम लोग पंचकुला के पास माँ मनसा देवी मंदिर भी घूमते हैं, जो हमारे पैकेज में इंक्लूड नहीं था, फिर भी लोकेश हमें घुमाते हैं। 1991 से हरियाणा सरकार ने मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड का गठन किया और इसे अपने हाथ में ले लिया। मंदिर काफ़ी साफ सुथरा अच्छा है। मनसा माँ का मंदिर है, यहाँ पर माँ सती का मस्तक गिरा था। यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता के मस्तक का आगे का हिस्सा गिरा था। मान्यता है कि मनी माजरा के राजा गोपाल दास ने अपने किले से मंदिर तक एक गुफा बनाई थी, जो लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। वे रोज इसी गुफा से मां सती के दर्शन के लिए अपनी पत्नी के साथ आते थे और जब तक राजा दर्शन नहीं करते थे तब तक मंदिर के कपाट नहीं खुलते थे। नवरात्र के समय यहाँ मेला भी लगता है और कैंपस भी काफी बड़ा है। अंदर में फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए हम आपको लाइव स्ट्रीमिंग दिखा रहे हैं माता का। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाई। यहाँ भैरव मंदिर भी है, तो इसके दर्शन भी ज़रूर करें। माना जाता है कि माता का दर्शन इनके दर्शन के बिना अधूरा है। मंदिर के पास में ही पटियाला मंदिर भी है, तो आप उनके दर्शन भी ज़रूर कर लें। इस मंदिर के बाहर आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। ये पटियाला मंदिर है। ये बरगद देखिए, चारों तरफ फूल मालाओं से लदा हुआ। इसके बाद हम लोग जीरकपुर पंजाब के होटल जिंदल स्क्वायर में आए। दिल्ली से शिमला जाने में हम हरियाणा पंजाब को टच करते हुए जाते हैं। ऐसे तो हम शिमला भी पहुंच सकते थे, मगर रास्ते में कालका सोलन के आसपास भी घूमना है, तो इसलिए हम लोग स्टे कर लेंगे। यह है होटल जिंदल स्क्वायर का रूम काफ़ी अच्छा है, रेट के हिसाब से बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसका हमारा चार्ज पड़ा 2000 सिर्फ। वॉशरूम में टूथपेस्ट, मॉइस्चराइज़र ये सब भी रखा हुआ है। दार्जिलिंग में ऐसे ऐसे होटल्स का रेट आपका 4-5 हज़ार कम से कम पड़ता है। कर्टेंस, बेड, वॉशरूम ये सब तो अच्छे हैं ही, साथ में चिप्स, जूस ये सब भी इन्होंने दिया है। 100-200 रुपये खर्च करके ही आप इस तरीके से अपने रूम को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, तो होटल्स का डिमांड बढ़ जाता है और रेटिंग भी अच्छी मिलती है। स्पीति वैली का फुल प्लान के लिए अलग से ब्लॉग बना है, या पार्ट वाइज आप कालका शिमला का नेक्स्ट एपिसोड में भी देख सकते हैं।